हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इग्नू बाबा में। आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 8 तारीख को होने वाला है। अब सिर्फ एग्जामिनेशन में 2 दिन बचे हुए हैं, तो ऐसे में आपका एग्ज़ाम के पैटर्न को जानना बहुत ज़रूरी है कि एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा आने वाला है। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूँ कि इग्नू बीएड का आपका एग्ज़ाम कैसा आएगा, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो होगी क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अभी तक आपने हॉल टिकट को डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए। लास्ट मिनट का वेट नहीं करना है क्योंकि क्या होगा, वेबसाइट 8 तारीख को उससे पहले ही मतलब 7 तारीख को रात से ही मतलब सर्वर डाउन आने लगेगा, आप हॉल टिकट को डाउनलोड नहीं कर पाओगे। तो अभी तक आपने हॉल टिकट को डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत ईजी है, इग्नू की वेबसाइट पे जाना है, वहीं पे नीचे की तरफ आपको अलर्ट सेक्शन में हॉल टिकट का लिंक दिख जाएगा। अब देखिए, क्वेश्चन पेपर जो है दोस्तों, वो टोटल क्वेश्चन होंगे 100। और आपको टोटल कितना टाइम मिलेगा? 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे मिलेंगे आपको सॉल्व करने के लिए, जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी दो पार्ट होंगे। और ऐसा नहीं है कि पार्ट ए का मतलब आपसे पेपर अलग से लिया जाएगा, पार्ट बी का अलग से लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब एक ही क्वेश्चन पेपर में दो पार्ट होंगे, ए और बी, जो आपको एक ही साथ देना है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 100। और टोटल टाइमिंग कितनी है? 2 घंटे की, 120 मिनट की। अब देखिए, दूसरी बात ये है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते रहते हैं, सर नेगेटिव मार्किंग भी है क्या? मतलब, तो अभी तक इग्नू ने ऐसा कुछ अनाउंसमेंट नहीं किया है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। नेगेटिव मार्किंग इसमें बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए, अब मैं क्वेश्चन पेपर की बात करूं तो पार्ट ए में आपका रहेगा जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, फिर है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, तीसरा है आपका एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस, चौथा है आपका टीचिंग लर्निंग एंड द स्कूल। अब देखिए, जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन तो सबके लिए मतलब सेम ही रहेगा, जो आपने अभी तक पढ़ा है इंग्लिश के बारे में कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, उसमें पैसेज आएगा, ठीक है, सिनोनिम एंटोनिम और ये सब चीज़ें पूछे जाएंगे, अपोजिट वर्ड या फिर मतलब कुछ ऐसी इंग्लिश की चीज़ें, वो आपसे पैराग्राफ में ही पूछेगा। तो आपने अभी तक पैराग्राफ सॉल्व कर रखा है अच्छे से, या दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिए हैं जिसमें आपने पैराग्राफ को सॉल्व किया है, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इसमें हेल्पफुल रहेगा। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की नहीं आएगी, 10th क्लास तक के आपने मतलब अच्छे से नंबर सिस्टम वगैरह कर रखा है, तो इसमें मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। नंबर सिस्टम ही आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, दो चार क्वेश्चन इधर से उधर से, जैसे कि इंटरेस्ट वगैरह के, टाइम वगैरह के आ जाएंगे, नहीं तो ज़्यादा क्वेश्चन नंबर सिस्टम से ही रहते हैं। अब एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के होते हैं, जो करंट अफेयर है आपका। और ऐसा भी नहीं है कि करंट अफेयर अभी का आएगा, ठीक है। मतलब कि करंट अफेयर कब का आएगा? जो 1-2 साल पहले का, 2-3 साल पहले का है वो आएगा, एकदम लेटेस्ट वाला नहीं आता है कभी भी। तो बहुत सारे स्टूडेंट जनरल अवेयरनेस देखते हैं तो वो इस साल के सारे मतलब अभी तक 2022 के मतलब मिड से लेके अभी तक दिसंबर तक लेकर सारे मतलब रट लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। आपको थोड़ा मतलब यहाँ पर लॉजिक लगाना चाहिए। अगर आपने दूसरे एग्जामिनेशन में अटैम्प्ट किया है कुछ क्वेश्चन पेपर, तो आपको आइडिया होगा कि कैसे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट है टीचिंग लर्निंग एंड द स्कूल। ये पूरा का पूरा सेक्शन आपके डिप्लोमा पे डिपेंड है। अगर आपने अपने डिप्लोमा में अच्छे से पढ़ाई की है तो आपका एक क्वेश्चन भी नहीं छूटने वाला है। तो मैं दोस्तों आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो ये 25 क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन टीचिंग लर्निंग एंड द स्कूल के, जो 25 नंबर के हैं, तो इसमें से कम आपके 22 या 23 आने चाहिए, जभी आप इस एग्जामिनेशन को निकाल पाओगे। क्यों? क्योंकि यही एक ऐसा टॉपिक है जो आपने अच्छे से पढ़ रखा है, अपने डिप्लोमा में पढ़ रखा है, ये तो आपके डिप्लोमा का सब्जेक्ट है, तो इसमें ऐसा कुछ मतलब गलती नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसमें भी आप क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हो, तो ऐसा करोगे तो बिल्कुल भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसमें से अगर आप 23 लेके आते हो, और क्या कहते हैं, जनरल अवेयरनेस में भी आप अच्छा स्कोर कर लोगे, और इंग्लिश, और रही बात लॉजिकल रीजनिंग की, एनालिटिकल रीजनिंग की, तो इसमें भी अगर मान लीजिए 10 में से अगर आप 5-6 ठीक करते हो, 20 में से 13-14 ठीक करते हो, और क्या कहते हैं जनरल अवेयरनेस और इसमें टीचिंग लर्निंग एंड द स्कूल में आप कंप्लीट लेके आते हो नंबर, और जो आपने ये सब्जेक्ट चूज़ किया। अब मैं पार्ट बी की बात करता हूँ। देखिए, पार्ट बी में वो सब्जेक्ट चूज़ करना है कि जो आपको अच्छे से आता है, जिसमें आपके पास मतलब ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है। लाइक बहुत सारे स्टूडेंट अब पूछते हैं कि सर पार्ट बी में वही सब्जेक्ट चूज़ करना है जो हमारे पास मतलब ग्रेजुएशन में था। नहीं, ऐसा नहीं है। 12th क्लास में आपने इनमें से कुछ भी पढ़ा है तो वो आप चूज़ कर सकते हो।
और साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, ये सारे मतलब जनरल सब्जेक्ट हैं, ठीक है, जो सबने पढ़े होते हैं। अगर किसी के पास 12th में साइंस थी तो वो साइंस चूज कर लेता है, या मैथमेटिक्स चूज कर लेता है, इंग्लिश भी चूज कर सकता है वो। और आर्ट वाले स्टूडेंट जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हैं उनके लिए सोशल साइंस और हिंदी रही, इंग्लिश भी है, ठीक है। तो पार्ट बी में भी जो आपके 20 क्वेश्चन है, इनमें से कुछ गलती नहीं होनी चाहिए। बहुत ही इजी सब्जेक्ट, मतलब इजी क्वेश्चन पेपर आता है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और दूसरी बात, वहीं क्वेश्चन पेपर मतलब वहीं पार्ट को पहले अटेम्प्ट करना है जो आपको अच्छे तरीके से आता है। अब देखिए, पार्ट बी में तो आपने वही सब्जेक्ट चूज़ किया है जो आपको सबसे अच्छी तरीके से आता है, तो मतलब उसी को सबसे पहले अटेम्प्ट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब यहाँ पर मैं बात करूँ कट ऑफ की, तो 2022 में मैंने बहुत ही डिटेल वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बात किया था कट ऑफ के बारे में। तो 2022 में जो जनरल की कट ऑफ थी, जो मैं क्या कहते हैं, जो बड़े रीजनल सेंटर है, लाइक लखनऊ हो गया, दिल्ली हो गया, ठीक है, और भुवनेश्वर हो गया, उधर चेन्नई हो गया, इन सब की अगर मैं बात करूँ तो जो दिल्ली का रीजन है उसमें जो जनरल की कटअप है वो 70, मतलब 72 73 अबव गई थी, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए, 100 में से आप ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, मतलब इसमें छोड़ सकते हो। बिल्कुल भी आप ये रिस्क नहीं ले सकते कि पार्ट बी में कुछ ज़्यादा गलती करके आओ, या फिर टीचिंग लर्निंग एंड स्कूल में ज़्यादा गलती करके आओ। आपके 25 और 20 कितने हो गए, आपके ये 45 हो गए, ठीक है। अगर मान लीजिए 45 और जनरल अवेयरनेस में भी आप 20 ठीक करते हो तो 45 20 आपके कितने हो गए, 65। और इनमें से अगर मान लीजिए 20 में से 10 भी ठीक करते हो, या फिर 20 में से क्या कहते हैं 5 भी ठीक करते हो, और 10 में से 5 भी ठीक करते हो, तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल जनरल कैटेगरी से हो जाएगा। और ओबीसी एसटी एससी कैटेगरी का थोड़ा मतलब वेरी करता रहता है। तो आपको बिल्कुल भी मतलब एकदम पैनिक में नहीं आना है, कूल माइंड से पेपर देना है, ठीक है। अगर आपने 10th क्लास की एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा है अब तक, तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल ही हो जाएगा, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओएमआर सीट मिलेगी, उसको ध्यान से भरना है। ऐसा नहीं करना है कि मतलब बहुत ही जल्दीबाजी में क्या कहते हैं कि मतलब गोले लगाना है, उसको भी ध्यान से लगाना है, क्योंकि ऐसे में क्या होगा कि अगर आप कोई क्वेश्चन पे गलत मतलब टिक लगा देते हो तो आपका वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आते हुए भी आपका वो नंबर नहीं मिलेगा। अब रही बात, देखिए दोस्तों, अब आपके गाइडेंस की, तो ऐसा है कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो एडमिशन से रिलेटेड जितने भी आपके गाइडेंस है वो हमारे चैनल पे आपको बिल्कुल भी मिलता रहेगा। कितने डॉक्यूमेंट लगने हैं, क्या लगने हैं, मेरिट लिस्ट कब आएगी, मेरिट लिस्ट किस लेवल का आएगा, मतलब कितने पे सिलेक्शन होगा, वो सारी डिटेल आपको हमारे चैनल पे मिलेगी, ठीक है। अब देखिए, मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप है। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं इग्नू बीएड से जिनका सिलेक्शन पिछले साल हुआ है और बहुत ही हाई रैंक से हुआ है, तो उनमें वो जुड़े हुए हैं जो मतलब स्टूडेंट ऑलरेडी इग्नू बीएड में पढ़ रहे हैं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। सिंपली आपको क्या करना है, सर्च करना है टेलीग्राम पर जाकर इग्नू बाबा जी, जो सबसे टॉप पे ग्रुप आएगा उसको ओपन करना है, ज्वाइन करना है, अपने क्वेश्चन पुट करना है, सब आपको वहाँ पर एक जगह पे ही मिलेगा। और मैंने अपने ग्रुप में इग्नू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी डाल रखा है। मैं हर वीडियो में ये बताता आता हूँ, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट फिर भी पूछते रहते हैं सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड करें, तो मैंने पिछले 5 6 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वहाँ पे डाल रखे हैं ग्रुप में। आप उसमें सर्च कीजिए, फाइल वाले सेक्शन में जाके आपको मिल जाएगा। आई होप दोस्तों आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि इग्नू बीएड के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। सभी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन टाइम पे मिलेगा, ऐसे कोई आपको फालतू में इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।